हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फिजिक्स के बारे में तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सो टुडेस ओवरव्यू। ठीक है, ये वीडियो में मैं क्या क्या करने वाला हूँ ये मैं एज अ समरी बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्लास 11 में जितना चैप्टर्स है, ठीक है, चैप्टर से उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद क्लास 9 कंसेप्ट। ठीक है, क्लास 9 कंसेप्ट दैट ये जो क्लास 9 का कंसेप्ट है ये क्या रहेगा हम लोगों के लिए बेसिक कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, तो ताकि तुम लोगों को क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा क्लास 11 में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग एक्चुअल पार्ट जो कंटेंट है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो फिजिक्स है, ये फिजिक्स हम लोगों को पता है ये कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया था ग्रीक वर्ड से। ठीक है, और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है हम लोगों का, फिजिक्स कॉस से लिया गया था। और ये फिजिक्स कॉस मतलब क्या होता है, ये होता है हम लोगों का नॉलेज ऑफ नेचर। ठीक है, तो फिजिक्स मतलब हम लोगों को ये समझ में आ गया कि फिजिक्स मतलब क्या होता है हम लोगों का नॉलेज ऑफ नेचर। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पर सर्टन कुछ इलस्ट्रेशन वे में कुछ लिया गया है। ठीक है, जैसे ये हम लोगों का क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये भी एक टाइप का क्या है, फिजिक्स है। ठीक है, इसके डेप्थ में हम लोग आगे में सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोगों का थंडरिंग ऑफ लाइट, ये भी क्या है हम लोगों का एक फेनोमिनन है फिजिक्स का। ठीक है, ये हम लोगों का एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, ये भी हम लोगों का क्या है, फिजिक्स का एक पार्ट ही है। ये हम लोगों का गैलेक्सी नेचर का ही है। ठीक है, नेचर का ही है, तो ये भी है क्या है हम लोग का एक फिजिक्स है। ये हम लोगों का यहाँ पर देखोगे तो ये रोटेट हो रहा है, ये भी हम लोगों का एक फिजिक्स है, रोटेशन का। ठीक है, ये हम लोगों का देखेंगे जो पैराशूट उड़ रहा है, ये भी क्या है हम लोग का एक टर्म फिजिक्स का ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो भी हम लोगों का नेचर में, ठीक है, नेचर से हम लोग का जो नॉलेज मिल रहा है वो क्या दे सकते हैं हम लोग उसको टर्म को दे सकते हैं फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को फिजिक्स का एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, सो आई पर्सनली वेलकम यू ऑल टू द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का जो क्लास 11 में रहेगा दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, दिस इज आवर इंट्रोडक्टरी चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर समझते यूनिट और यहाँ पर टर्म आ गया मेजरमेंट। एक सिंपल सा डेमो करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ और ये मेरा कार है। ठीक है, मैं यहाँ पर 0 पोजीशन में हूँ, दैट मीन्स ओरिजिन में हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं सर्टन यहाँ तक गया, सपोज ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक गया। अब यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन मुझे पता है क्या कितना गया, नहीं पता। दैट मीन्स इसीलिए हम लोग ने सपोज यहाँ पर टर्म दे दिया 4। दैट मीन्स ये 4 जो हो गया उसको बोला जाता है यूनिट। ठीक है, एंड 4 तो गया, लेकिन 4 क्या गया उसको हम लोग यहाँ पर टर्म दे दिया किलोमीटर। किलोमीटर मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक है, तो ये देखो यूनिट एंड मेजरमेंट। सो यूनिट एंड मेजरमेंट इट इज वन ऑफ द वेरी मच इंपॉर्टेंट। किस लिए, ताकि हम लोगों का डेली लाइफ का जो भी कैलकुलेटिव पार्ट है वो क्या कर सकेगा, हम लोगों का इजी कर सकेगा। तो यहाँ से हम लोगों का एक एज अ ब्रीफ डेमो दे दिया। ठीक है, डेमो नंबर 1। ऐसे ही हम लोग इसको डेप्थ में जाके आगे में पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो ये हम लोगों का क्या हो गया, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अब हम लोगों का सेकेंड चैप्टर जो है दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये तुम लोग ने ये क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, जो बेसिक इक्वेशन जो पढ़ा होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड नंबर 3 इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, ये सब हम लोग क्लास 9 में बेसिक कंसेप्ट में पढ़े थे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पर मैं इसलिए ये पार्ट बता दे रहा हूँ ताकि तुम लोग इसको क्या करो, रिवीजन करो। ठीक है, ताकि हम लोग जब क्लास 11 में इसको डेप्थ में डिस्कस करेंगे तो तुम लोगों को क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा एक डेमो दे देता हूँ। ठीक है, डेमो नंबर
तो सपोज में ए से लेके बी पोजीशन तक गया, ठीक है, इसका हम लोगों का दो वे से जा सकता है। एक एकदम ऐसे करके सपोज घूम के गया तो ये हम लोगों का क्या पाथ करेगा, हम लोगों का ओवरऑल डिस्टेंस रहेगा। तो यहां से यदि मैं ए से लेके बी पोजीशन तक गया, ठीक है, ऐसे करके सीधा चला गया, दूसरा मैंने क्या किया, ऐसे करके सपोज में घूम के चला गया, ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को दो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। एक होता है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम लोग का शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है। और जो डिस्टेंस होता है ये हम लोगों का क्या होता है, ओवरऑल जो भी हम लोगों का पाथ रहेगा, ठीक है। पाथ मतलब क्या हो गया, जो भी हम लोगों का डिस्टेंस कवर्ड हुआ, ठीक है, जो भी हम लोग का ओवरऑल डिस्टेंस कवर हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टेंस। दिस इज आवर शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज आवर ओवरऑल पाथ, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल दिया, डिस्टेंस बोल दिया, ठीक है। अब यहां पर एक और डेमो दे देता हूं, ये हम लोग का डेमो नंबर 3। अब यहां पर देखो, हम लोग जब भी ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन सपोज हम लोगों का उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, उस समय हम लोगों का लगता है, क्या लगता है, हम लोगों का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन, उस समय क्या लगता है हम लोगों को, ज़्यादा लगता है, ठीक है। दैट मीन्स हम लोगों का स्पीड कैसा लगता है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोर लगता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कंसेप्ट है दैट इज नोन एज रिलेटिव मोशन, जो कि हम लोग ये कौन सा चैप्टर में पढ़ने वाले, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ने वाले, ठीक है। तुम लोग ने ऑब्जर्व किया था, सपोज एक ट्रेन ऐसे जा रहा है, दूसरा ट्रेन भी ऐसे जा रहा है, तो उस समय हम लोगों को कैसा लगता है, रेस्ट में लगता है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर भी कंसेप्ट है, किसका कंसेप्ट है, हम लोगों का रिलेटिव मोशन का ही कंसेप्ट है, ठीक है, जो कि हम लोग डेप्थ में आगे सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 है दैट इज मोशन इन अ प्लेन। अब ये देखो, यहां पर भी मोशन ही है, ठीक है, लेकिन ये कौन सा में है, प्लेन में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस चैप्टर इज वेरी मच एसेंशियल। यदि तुम लोग डिफेंस के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव में जाना चाहो तो वहां पर इसका क्वेश्चंस आता ही आता है। फॉर एग्जांपल सपोज ये हम लोगों का रॉक यहाँ पर, ठीक है, मुझे क्या करना है, ये पार्ट को सपोज उड़ाना है, ठीक है, यहाँ से मैं एक्सप्लोड कर रहा हूँ, तो यहाँ से सपोज मैं बॉम्ब डाल दिया, ये सपोज आर्मी वाले जैसे कैलकुलेशन करते, यहाँ से लेके ये पार्ट को सपोज उसका टारगेट है, ठीक है, दिस इज टारगेट। तब ये क्या करते हैं, इसका कितना हाइट तक जाना चाहिए, कितना एंगल तक होना चाहिए, ठीक है, कितना एंगल तक होना चाहिए, कितना डिस्टेंस तक होना चाहिए, ये सब हम लोग कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। ये जो भी पाथ होगा इसको बोला जाता है, हम लोगों का टर्म होता है प्रोजेक्टाइल, ठीक है। बहुत सिंपल है, जैसे तुम लोग एक प्रैक्टिकली सोचो, सपोज एक स्टोन से एक डिस्टेंस में मार रहे हो तो वो कैसे रहेगा, वो हम लोग कैलकुलेशन करके करते हैं। कौन सा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, मोशन इन अ प्लेन में। यहाँ पर हम लोग टाइम निकालेंगे, रेंज मतलब कितना दूर तक जाएगा, कितना हाइट में, सपोज ऊपर में कोई एरोप्लेन है तो उसको उड़ाना है तो कितना हाइट तक, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। सपोज हम लोगों का ऊपर में है, ठीक है, एकदम हाइट में, ये सपोज एक हाइट में, सपोज ये वाला नीचे में, ठीक है, तब हम लोगों को कितना पाथ से फेंकना चाहिए थी, जाके ये करेक्ट पोजीशन में क्या करेगा, स्ट्राइक करे, ठीक है। ये हम लोग कौन सा चैप्टर में डील करने वाले, इसका ईच एंड एवरी कैलकुलेशन हम लोग मोशन इन अ प्लेन में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम लोगों का ये जो चैप्टर है लॉस ऑफ मोशन, ये तुम लोग ने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। इसको कि तुम लोग क्या कर लेना, रिव्यू कर देना, ठीक है, रिवीजन कर लेना, ताकि तुम लोगों को क्लास 11 में क्या करेगा, इजी हो जाए, ठीक है, ताकि तुम लोगों को इजी हो जाए। अब यहाँ पर कुछ डेमो देख लेते हैं, ठीक है। ये हम लोगों को पता है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो, क्या चेंज ना हो, पोजीशन नो चेंज, दैट मीन्स उस समय हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पर मोशन मतलब क्या होता है हम लोगों का, ये विथ रेस्पेक्ट टू टाइम में हम लोगों का पोजीशन क्या होना चाहिए, पोजीशन चेंजेस, दैट टर्म्स
इज नोन एज क्या बोला जाएगा, मोशन बोला जाएगा। जैसे ये क्या कर रहा है, पैदल वॉक कर रहा है, ये हम लोगों का बॉडी क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एज अ जोक की तरह बताने वाला हूँ, ठीक है। सीरियसली मत लेना, सीरियसली मत लेना, ठीक है, मत लेना। यहाँ पर नो सीरियसनेस, नो सीरियसनेस, बट यहाँ पर तुम लोगों को इजी वे से याद हो जाएगा न्यूटन्स का तीनों लॉ, ठीक है। न्यूटन्स लॉ हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। ये क्या पढ़ा है, फर्स्ट लॉ हम लोगों का क्या बोलता था, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या फिर मोशन में है तो क्या होगा, मोशन में ही रहता है, ठीक है। सपोज यहाँ पर ये मैं हूँ, ये हम लोगों का एक कौ है, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज ये मैं हूँ और ये कौ है, ठीक है। ये हम लोगों का कौ, दिस इज आवर कौ, ठीक है। ये हम लोगों का एक ऐसे करके कौ है, ठीक है। ये हम लोगों का कौ है। अब सपोज फर्स्ट जो लॉ है वो रेस्ट में है तो क्या होगा, रेस्ट में ही रहेगा, या फिर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स ना हो, एक्सटर्नल फोर्स ना हो, नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तब उस समय हम लोगों का क्या रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में, ये भी रेस्ट में, सपोज ये भी रेस्ट में, ठीक है। ये क्या है, कौ है, ठीक है। ये मैं हूं, ठीक है, मी। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने मारा, ठीक है। इसको क्या कर दिया, मैंने फोर्स लगाया। फोर्स मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसने क्या बोला, माह, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ। तो हम लोगों का फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मैंने इसको एक्सटर्नली क्या किया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, तो इसने क्या बोला, माह बोलता है ना, दैट मीन्स ये हम लोगों का सेकेंड लॉ। अब हम लोगों का थर्ड लॉ क्या होता है, टू एवरी एक्शन, थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दैट मीन्स इसने भी क्या कर दिया, मुझे मार दिया। क्यों, हम लोगों को इसको जब फोर्स लगा तो इसने भी क्या कर दिया, मारा। दैट मीन्स टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, तीनों लॉ इजिली याद हो गया। रेस्ट, रेस्ट, फिर उसके बाद सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, इसको हम लोग डिराइव भी करेंगे, अच्छे से जानेंगे भी। तो यहां से हम लोगों को, जैसे मैंने इसको मारा, फोर्स दिया, फोर्स मतलब क्या होता है, माह, माह बोला। उसके बाद इसको भी गुस्सा आया, इसने क्या कर दिया, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो इसने भी मुझे क्या कर दिया, मार दिया। तो ये तुम लोग लाइफ टाइम भूलेगा नहीं, ठीक है। तो ये भी हम लोगों का एक क्लियर हो गया। मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे हम लोग बोर्ड में है, इसको हम लोग आगे की तरफ मूवमेंट करेंगे तो ये किधर की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि हम लोगों का एक्शन किधर में, इधर में। तो ये हम लोगों का क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये वाला पार्ट से भी हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट जब खेलते हैं तो ये वाला पार्ट में हम लोग तुरंत ऐसे पकड़ते नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी कंसेप्ट आता है, किसका आता है, लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों का एक कंसेप्ट आता है, दैट इज इम्पल्स का, ठीक है। तो ये हम लोगों का कंसेप्ट हेल्प करता है, ताकि हम लोग ये क्यों डायरेक्टली नहीं पकड़ सकते, क्योंकि डायरेक्टली पकड़ने से क्या लगेगा, हम लोगों को चोट लगेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे, किस चैप्टर में, हम लोगों का लॉ ऑफ मोशन में, ठीक। अब हम लोगों का चैप्टर नंबर 5, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 5 क्या है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये हम लोग ने क्लास 9 में भी पढ़ा है, ठीक है। ये हम लोग ने क्लास 9 में क्या पढ़ा है, बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है। तो तुम लोग भी क्या कर लेना, इसको रिवीजन कर लेना। इसी के रिलेटेड हम लोग क्लास 11 में क्या करेंगे, इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। डेप्थ में जाके क्लास 11 में पढ़ेंगे। इसका भी कुछ डेमोस यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये हम लोगों का होता है जीरो वर्क डन। फर्स्ट हम लोग वर्क का है तो वर्क का ही डेमो ले लेते, ठीक है। सपोज ये मैं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल में पुश कर रहा हूँ, तो हम लोगों को पता है वर्क डन मतलब क्या आता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये हम लोग बेसिकली क्लास 11 में ऐसे करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का जीरो है, दैट इम्प्लाइज वर्क डन भी कितना हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स देयर इज नो वर्क डन। यहाँ पर देखो, ये
आदमी ने क्या किया है, हम लोगों का नीचे की तरफ ऐसे करके होल्ड किया। दैट मीन्स जो फोर्स है वो नीचे की तरफ हो गया और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर की तरफ है। दैट मीन्स दोनों का बीच का जो एंगल है कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग सिंपल लिखेंगे वर्क डन मतलब क्या हो गया, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस 90 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पर भी हम लोगों का जो वर्क डन रहेगा वो कितना हो जाएगा, 0। ये डिफरेंट किसका केस है, 0 वर्क डन का। सिमिलरली यहाँ पर दूसरा भी देखते थे, एक कुली है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर हम लोग वर्क करा रहे हैं, ठीक है। स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स हम लोग यहाँ पर ये जो कुली है ये फोर्स अप्लाई कर रहा है ऊपर की तरफ और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आगे की तरफ करेगा, ठीक है। सो फोर्स हम लोगों का ऐसा लगेगा और डिस्प्लेसमेंट वो आगे की तरफ बढ़ेगा। दोनों का बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। वर्क कर रहा है क्या, हम लोग फिजिक्स के टर्म्स में करेंगे तो वर्क डन इक्वल टू कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos 90 डिग्री आ जाएगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स एक्चुअल में हम लोगों को लगता है जो कूली है वो वर्क कर रहा है, बट इन केस ऑफ फिजिक्स हम लोगों का ये वर्क डन कितना है, 0 माना जाता है, ठीक है। सो ये हम लोगों का एक डेमो है, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये भी देखो, इसने क्या कर दिया, ये जो है वेट लिफ्टर है, ठीक है, इसने क्या कर दिया, बारबेल जो है इसने मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। वो जो फोर्स का डायरेक्शन है और ये जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो एक ही एंगल में, दैट मीन्स थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। इस समय वो वर्क कर रहा है, बट इफ बारबेल जो है उसने होल्ड कर दिया मतलब देयर इज नो मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। उस समय वर्क डन रहेगा क्या, वर्क डन इक्वल टू 0। क्यों, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट एट ऑल, ठीक है। ये हम लोगों का डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी रहेगा किस पे, फिजिक्स में, जो कि हम लोग कौन सा चैप्टर में पढ़ने वाले, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले। मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये तुम लोग स्पेशली क्लास 9 में भी बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, एटॉमिक, ठीक है। तो ये हम लोग का चैप्टर नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हम लोग का चैप्टर नंबर 5 में हो जाएगा। अब हम लोग का चैप्टर नंबर 6 में आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तुम लोग शायद जब भी पिकनिक वगैरह, ठीक है, पिकनिक वगैरह जब गया होगा, ऐसे झूले में झूला होगा, राइट। उस समय हम लोगों का जो मोशन होता है ये कैसा होता है, हम लोग का रोटेशनल मोशन। या फिर जैसे तुम लोग साइकिलिंग कर रहा होगा, ठीक है, साइकिलिंग कर रहा होगा, ये भी कौन सा मोशन होता है, ये भी हम लोग का रोटेशनल मोशन होता है। जैसे या फिर ये वाला हम लोग जनरली छोटे में हम लोग ने बहुत वो किया था, राइट। तो ये भी हम लोगों का जो घूमता है वो क्या है, हम लोगों का ये भी हम लोगों का कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन। सो इसको हम लोग कौन सा है, इसको हम लोग पूरा डेप्थ में जानेंगे कि रोटेशनल मोशन कैसे होता है, ठीक है। सो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है किसके लिए, हम लोगों का चैप्टर नंबर 6 के लिए, ठीक है। अब हम लोगों का आता है चैप्टर नंबर 7, दैट इज ग्रेविटेशनल। ये तुम लोग ने क्लास 9 में बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया होगा, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग डेप्थ में क्लास 11 में डील करेंगे, ठीक है। और हम ये मैं तुम लोगों को एडवाइस देता हूँ, ये भी तुम लोग क्या कर लेना, रिविजन कर लेना। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोगों का न्यूटन, ये क्या करेगा, जो एप्पल जो है वो नीचे की तरफ गिरा, ठीक है, तब जाके हम लोगों का जो आइंस्टाइन ये वाला जो साइंटिस्ट है, ठीक है, इसने क्या किया, हम लोगों का ये जो है ये बोला कि हाँ भाई ये तो नीचे की तरफ हो रहा है, ये किसकी वजह से हुआ, ये हम लोगों का टर्म आ गया, किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये पार्ट भी हम लोग किस में डील करेंगे, हम लोगों का चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन में पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग ने बहुत सारे पढ़ा होगा, यदि हम लोगों का जो अर्थ सरफेस में है एक सर्टन हाइट में है तो ग्रेविटी हम लोगों का कैसा होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। सो इसके बारे में भी हम लोग इसको डिराइव करके भी देखेंगे। यदि हम लोगों का ये पॉइंट जो अर्थ में है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग यहाँ पर भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जी इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर करके करते हैं कि नहीं। तो इसके बारे में भी हम लोग पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे। यदि हम लोगों का ये अंदर की तरफ है, ठीक है, कोर ऑफ द, दैट मीन्स हम लोगों का जो अर्थ का इनसाइड में जाएगा तब हम लोगों का जी का इफेक्ट है वो कैसे रिड्यूस होगा, वो भी हम लोग किस में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन में पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे। यदि हम लोगों का जो सन है, ठीक है, और जो सन है हम लोगों का जो अर्थ है ऐसे करके घूमता है, ठीक है, घूमता है कि नहीं, तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ेंगे, पेरिलियन एंड एपिलियन का। ये कंसेप्ट भी हम लोग किस में डील करेंगे,
ग्रेविटेशन में पूरा डेप्थ में जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का जो लॉन्चिंग है, ठीक है, कितना वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे ताकि हम लोगों का उसका बोला जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एस्केप वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी के साथ फेंका जाए ताकि अर्थ में रिटर्न ना हो, उसको क्या बोला जाता है, एस्केप वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी ये हम लोग का सैटेलाइट से स्पेशली डील किया जाता है। तो ये हम लोग कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, ठीक है, ताकि हम लोगों का जो सैटेलाइट है वो क्या करेगा, एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता रहे, ठीक है। ये हम लोग कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन में पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोगों का क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये हम लोग का चैप्टर नंबर क्या हो गया, 8। जैसे हम लोग ने ये जो मैं तुम लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं, डेमोन्स्ट्रेशन जो दे रहा हूं, ये वाला पार्ट ये भी किसका है, हम लोग का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का ही रहेगा। यहां पर टर्म इलास्टिसिटी का आएगा, ठीक है, इलास्टिसिटी। जैसे ये रबर है, ठीक है, ये ओरिजिनल पोजीशन में, इसको जैसे जैसे खींचोगे ये एक सर्टन पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स उसके बाद ये क्या करोगे, हम लोग छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, ये ओरिजिनल रिगेन करेगा और ये जो स्टोन है वो क्या करेगा, हम लोगों का बाहर की तरफ जाएगा कि नहीं। और ये किस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये हम लोगों का एक प्रॉपर्टी होता है दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी, जो कि हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 में डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे तुम लोग ये रोड्स वगैरह देख रहा है, ये बिल्डिंग्स देख रहा है, ठीक है, ये साइनिंग कर्वेचर, ये हम लोगों का जो, ठीक है, ये सब जितने तुम लोग देख रहे हैं ये भी किस प्रॉपर्टीज में आता है, ये हम लोगों का बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला चैप्टर में पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को ओवरव्यू चैप्टर्स का मिल रहा है कि कौन सा चैप्टर में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। यहां पर देखो ये हम लोगों का डेमो नंबर 1 फॉर किसके लिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जो कि हम लोगों का कौन सा चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में। सपोज तुम लोग ने याद किया होगा जब भी बारिश होता है तब उस समय हम लोगों का स्पेरिकल, मतलब ये कैसा रहेगा, हम लोगों का गोल गोल फॉर्म में ही रहेगा, वो भी एक प्रॉपर्टी से, किसका प्रॉपर्टी से, हम लोगों का फ्लूइड का प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब इसके बारे में भी हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओवरव्यू हम लोग जान लेते हैं। ये तुम लोग एक बार सोचो ये क्यों स्पेरिकल फॉर्म में ही होता है। जैसे तुम लोगों का ये हम लोग ने वीडियो में डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया था, ठीक है, जो हम लोगों का ये वाला जो एक छोटा सा छेद कर दिया था तो ऐसे करके पानी गिर रहा था, इसको स्टॉप कर दिया था, यहाँ से बोतल का क्या कर दिया था, हम लोग ने नीट को बंद कर दिया था, तो ये स्टॉप बंद हो गया था, हुआ था कि नहीं। उसके बारे में सपोज ये कितना दूर तक जाएगा, ठीक है, और कितना वेलोसिटी के साथ जाएगा, v = √2gh। ये हम लोगों को इसको बोला जाता है इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ठीक है। तो इसके बारे में भी, ये कैसे हुआ इसके बारे में भी हम लोग पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे। कितना डिस्टेंस तक जाता है उसको बोला जाता है रेंज, ठीक है। तो इसके बारे में भी कितना दूर तक जाएगा, तो इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन द अपकमिंग क्लासेस। और सपोज ये कार का मेजरमेंट लेना है, ठीक है, ये वाला जो लॉ होता है इसको बोला जाता है पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी की वजह से ही हम लोगों को मेजरमेंट ऑफ कार भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग पानी जो है, ठीक है, ऐसे करके फ्लो कराता है ना, पानी जो फ्लो कराता है, तो ये भी एक डेमोन्स्ट्रेशन है, किसका है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का, जो कि हम लोग स्पेशली बर्नौलीज इक्वेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग पूरा डिराइव भी करेंगे, डिराइवेशन भी करेंगे, जो फॉर्मूला है जैसे जैसे वो सब हम लोग कौन सा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू डील विद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। जैसे सपोज, ठीक है, मैं एक नहा के आया, नहाने के बाद सपोज टॉवल से मैं अपना शरीर पोछा, वहां पर जब जो फ्लूइड है, ठीक है, जो वाटर है, पोछने के बाद जो वाटर सोक करता है, वो भी किसकी वजह से, हम लोगों का एक प्रॉपर्टीज रहेगा, जो कि हम लोग उसको डेप्थ में पढ़ेंगे, किसमें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया। फिर हम लोगों का आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तुम लोग याद करोगे तो सॉलिड भी हो गया, लिक्विड का भी हो गया, ठीक है। लिक्विड मतलब हम लोगों का कौन सा चैप्टर हो गया,
फ्लूइड का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी हो गया। अब हम लोगों का गैस का भी हम लोग डील करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डील इन चैप्टर नंबर दैट इज 12। ठीक है, तो अब हम लोगों का आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, वो कैसे होता है, कंडक्शन। ठीक है, ये कंडक्शन, जैसे हम लोग एक केटल में गर्म कर रहे हैं, ठीक है, क्या गर्म कर रहे हैं, सपोज पानी गर्म कर रहे हैं, तो उस समय जो प्रोसेस होता है वो हम लोग कौन सा प्रोसेस होता है, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, उसमें होता है कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो जो भी सॉलिड में रहेगा वो कंडक्शन रहेगा, ठीक है, और ये कन्वेंशन हम लोगों का लिक्विड एंड गैसेस में रहता है। रेडिएशन हम लोगों का स्पेशली जो गैस है, यहाँ से जो गैस जा रहा है, ठीक है, जो कि हीट करने में हम लोगों का लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडिएशन बोला जाता है। ठीक है, ये जो बाफ उड़ गया वो भी किसकी वजह से हो गया, ये हम लोगों का सिंपल टर्म्स में बोल रहा कन्वेंशन। और इसको हम लोग डेप्थ में एकदम एक एक पार्ट ये कैसे कैसे हो रहा है ये हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। कौन सा चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में डील करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का सिंपल से देखो, ये हम लोगों का एक पानी ले लिया, इसको हम लोग ने क्या कर दिया, हीट कर दिया, यहाँ पर क्या हो गया, रेडिएशन, ये हम लोगों का कंडक्शन, ये हम लोग का क्या हो गया, कन्वेंशन। तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा एनालिसिस करके जितना फॉर्मूला से ये सब हम लोग डिराइव भी करेंगे। किस चैप्टर में हम लोग करेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में करेंगे। ये हम लोग पूरा एकदम चैप्टर्स का ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों का चैप्टर नंबर जो 11 है, दैट वी विल डील विथ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब क्या होता है, हीट, डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, चेंज। दैट मीन्स जो भी हम लोगों का हीट चेंज जो रहेगा वो चैप्टर क्या है हम लोगों का, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब सिंपल टर्म्स में लिखा जाए तो एक चाय ले लिया, ठीक है, वो हम लोगों का ऐसे करके यदि ऐसे ही छोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी हम लोगों का कोल्ड होगा कि नहीं, कोल्ड होगा। वो किस प्रॉपर्टी से हम लोगों का थर्मोडायनेमिक्स में पूरा हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डीप में डिस्कस करेंगे। अब ये हम लोगों का क्लोज सिस्टम, यदि हम लोग ये चाय को, यदि कप वाले चाय को इसको बंद कर दे, ठीक है, बंद कर दे, तब उस समय हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये जो चाय है वो थोड़ा देर तक क्या होगा, हॉट रहेगा, गर्म ही रहेगा, रहेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये हम लोगों का कौन सा सिस्टम आ गया, क्लोज सिस्टम आ गया। अब देखो आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब यहाँ पर जैसे हम लोगों का, ठीक है, गर्म का हॉट का हॉट रखना चाहिए, कितना देर तक, सपोज 1 डे 2 डे तक, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लास्क यूज करते हैं कि नहीं, तो ये फ्लास्क क्या करेगा, हम लोगों का आइसोलेट करेगा। ठीक है, किसके लिए, जो हम लोगों का गर्म है वो क्या रहेगा, गर्म ही रहेगा। और वो हम लोग प्रॉपर्टीज जो डील करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 11 में उसको डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों का यहां पर आता है चैप्टर नंबर 12, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब देखो मैंने पहले ही बोला था, यहां पर टर्म आ गया गैसेस। जैसे हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ा, लिक्विड पढ़ा, लिक्विड मतलब फ्लूइड, यहां पर क्या आ गया, गैसेस के बारे में भी डील कर रहे हैं। इसीलिए यहां पर हम लोग फिजिक्स मैंने पहले ही बोला था, नॉलेज ऑफ नेचर, दैट मीन्स हर एक चीज का हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे ये पैराशूट है, ठीक है, ये हम लोगों का ऊपर की तरफ जाके हम लोगों का पूरा घूमेगा, ये किस थ्योरी की वजह से हो रहा है, ये हम लोग डील करेंगे कौन सा थ्योरी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। ठीक है, और जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, ये तुम लोगों को यहाँ से इजीली मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। और ये हम लोगों का जो कोलिजन ऑफ जो मेरा जो साउंड है वो भी किस थ्योरी के रिलेटेड ही रहेगा, दैट इज ऑल्सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जस्ट एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन करके यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चैप्टर है दैट इज नोन एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब हम लोगों का 13 जो चैप्टर है दैट इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में हम लोग पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे किस किस के बारे में, पीरियडिक, नॉन पीरियडिक। ठीक है, यहाँ पर पूरा हम लोगों का ऑसिलेटरी, ये सब जितने रहेगा ये क्या किस में पढ़ेंगे, ऑसिलेशन में पढ़ेंगे। सपोज यहाँ पर हम लोग ने उस दिन वीडियो में दिया था, ठीक है, वीडियो में दिया था कि नहीं, टाइम पीरियड के बारे में, कितना टाइम पीरियड तक क्या करेगा ये वाला जो हम लोगों का ये जो ऑसिलेशन का जो बर्व है, ठीक है, मेटेलिक बर्व है, ये कितना देर तक ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, इसका हम लोग टाइम पीरियड भी निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे ये कैसे हो रहा है। ठीक है,
तो ये हम लोग कौन सा चैप्टर में डील करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डील इन ऑसिलेशन। जैसे हम लोग रनिंग करते हैं ना, रनिंग करते, तो ये भी हम लोगों का एक टाइप का कौन सा है, ऑसिलेशन का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा ऑसिलेशन आता है, वाइब्रेशनल ऑसिलेशन रहता है। ठीक है, वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे हम लोग जॉग कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ये जॉग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा मोशंस रहेगा, दैट इज आवर वाइब्रेशनल ऑसिलेशन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोगों को ये देखो, ये हम लोगों का पेंडुलम ऐसे लगेगा, फिर यहाँ से एक निकलेगा कि नहीं, यहाँ पर यदि सपोज यहाँ पर 2 रहता तो 2 से स्ट्राइक करता तो यहाँ पर कितना निकलता, 2 निकलता कि नहीं। तो इसके बारे में भी डेप्थ में हम लोग कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डील इन ऑसिलेशन। अब हम लोगों का लास्ट चैप्टर दैट इज वेव्स, और ये जो वेव्स है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कि हम लोग पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस। जैसे तुम लोग ये देखो, ये सिंपल टर्म्स में वेव्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये जो सपोज मैं बोला, ठीक है, बोलने के बाद ये हम लोगों का स्पीकर से हम लोग, ठीक है, यहाँ पर सुनाई दे रहा है, माइक्रोफोन से यहाँ पर बोला, ये जो पूरा सुनाई दे रहा है, ये भी हम लोगों का क्या है, ये टाइप का हम लोगों का एक क्या बन रहा है, हम लोगों का वेव्स प्रोड्यूस्ड ही हो रहा है। ठीक है, वेव प्रोड्यूस ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये हम लोगों को कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर रहता है, और ये वाला भी हम लोगों का वेव से, ये देखो ये वाला जो हम लोगों का पानी वाटर का, ठीक है, ये हम लोगों का ऐसे करके, ये देखो ये वाला ऐसे करके ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो फॉर्मेशन हो गया, एक सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो ये भी क्या है, हम लोगों का वेव्स का ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीस्ट बोलते हैं, तो नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रॉफ बोला जाता है। शायद ये तुम लोग क्लास 9 में बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा ही है, तो उसको क्या कर लेना, रिवीजन कर लेना, ताकि तुम लोगों को क्या होगा, इजी हो जाएगा यहाँ पर पढ़ने के लिए। सो वी हैव ओवरव्यू ऑफ ऑल द चैप्टर्स का जितना भी ओवरव्यू है ये मैं बता चुका हूँ। तुम लोग ये क्या कर लेना, NCERT का ये वाला पार्ट क्या कर लेना, यदि तुम लोगों के पास फिलहाल में बुक ना हो, ठीक है, तो तुम लोग क्या कर लेना, ये प्ले स्टोर में जाके, प्ले स्टोर में ठीक है, प्ले स्टोर में जाके एक ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड कर लेना। ये ऐप क्या है हम लोगों का, ये यहाँ पर हम लोगों को ये ऐप होता है NCERT बुक्स एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोगों को ये रेड कलर का उस पर रहेगा, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर तुम लोगों को क्लास 11 का बुक के बारे में आराम से मिल जाएगा। यदि तुम लोग इसके बारे में भी, ठीक है, जो सपोज रिव्यू करके तुम लोगों को कुछ भी लगे, तो वी कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट इन माई कॉन्टैक्ट नंबर 9775442634। कुछ भी क्वेरीज हो, ठीक है, कुछ भी क्वेरीज हो तो इस नंबर में तुम लोग डायरेक्टली फ़ोन कर सकता है। मुझे बोला जाता है गुप्ता सर बोल के मैं जाना जाता हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।